मोदी कहेंगे जन सुराज, जनता का सुंदर राज। सब आदमी हाथ उठा के बात में तब न अपन राज है। पीछे तक भी लगा हुआ जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जन सुराज के सूत्रधार आपसे बात करेंगे कंचनपुर की इस धरती पर। गरीबी से निकलने के वो रास्ते भी बताएंगे और सारे उपाय बताएंगे। जो सवाल किए हैं उनका जवाब भी देंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान। नमस्कार, सबका स्वागत है। मेरा गला थोड़ा फंसा हुआ है, लेकिन आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके गांव में पदयात्रा करके नहीं आए। पदयात्रा के रास्ते में आपका गांव पड़ता नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों के सलाह पे मैं यहाँ गाड़ी से आया हूँ। आपसे बातचीत करेंगे, इसके बाद पदयात्रा के लिए दूसरे जगह जाएंगे। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, विधायक मंत्री नहीं है, सांसद विधायक मुखिया सरपंच नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के बच्चे हैं। ये संकल्प लिया है कि बिहार में गांव-गांव पैदल चल के जिस समाज के लोगों की जिंदगी को बदलना सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर आपकी हालत को, आपकी दुर्दशा को देखेंगे। ये समझने का, जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी ये परेशानी है क्यों। किसी ने कहा कि आप तो पहले बहुत नेता लोग को जिताए हैं। यहाँ के कोई पंचायत समिति है जिन्होंने खड़ा होकर कहा कि पहले काहे नहीं याद आया। बात तो ठीक है, पैदा होते ही काहे नहीं डॉक्टर बन गए। जब पढ़िएगा, डिग्री मिलेगा तब न डॉक्टर बनिएगा। तो ये भाई साहब चाहते हैं कि जब पैदा हुए प्रशांत किशोर, तबे आकर काहे नहीं सुधार दिए। भाई बात तो ठीक है, 10 बरस पहले हमने सुधार दिया होता या सुधारने का प्रयास किया होता तो बेहतर होता। लेकिन 10 बरस पहले आपके गांव में आते तो आपकी बात तो छोड़ दीजिए, गांव का कुत्ता भी हमको नहीं पहचानता कि है कौन, कि कौन आदमी है। इसलिए कि हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के नहीं हैं। हमारी काम ही हमारा पहचान है। जिन राज्यों में जाकर आप और आपके बच्चे मजदूरी करते हैं, झोला उठाते हैं, बोरा उठाते हैं, उन राज्यों में अपनी बुद्धि, शक्ति, ताकत से, परिश्रम से बिहार में जाकर नाम और झंडा हमने गाड़ा है। जिस तमिलनाडु, पंजाब में बिहार के बच्चे जाकर गाली सुनते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी तमिलनाडु, पंजाब के राजाओं ने हमको बैठाकर कहा भैया सलाह दीजिए, जो कहिएगा वही करेंगे। ये हमारी ताकत है। और आज यहाँ इसलिए आए हैं कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। उसमें मोदी भी है, उसमें ममता भी है। यहाँ बैठा हुआ जो मोदी का वोटर है वो कहेगा कि ममता को काहे जिताए। जो ममता का वोटर समर्थक है वो कहेगा कि मोदी को काहे जिताए। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश को काहे जिताए। जो नीतीश और लालू का समर्थक है वो कहता है भैया नीतीश को काहे छोड़े, उसी को किसी तरह जिताइए। हमने अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। हमने सबको जिता कर देखा। आपने जैसे आज तक 75 वर्ष में सबको जिता कर देखा, आपका जीवन नहीं सुधरा। हमने भी ये देखा, 10 वर्ष बड़े बड़े आप सांसद को जिताते हैं, विधायक को जिताते हैं, मुखिया को जिताते हैं। जीतने के बाद धोखा खाते हैं तो आप अपना दोष मानते हैं कि सामने वाले का दोष मानते हैं। तो मेरे भाई, हमने पूरे देश में एक दो नहीं 10-10 मुख्यमंत्री को जिता कर देखा और ये अनुभव किया कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। लेकिन आपके तरह बैठ के रो नहीं रहे हैं। जब ये अनुभव हुआ
कि नेता और दल के को जिताने से लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है, तो ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, वो ताकत दी है, वो क्षमता दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ेंगे, वो जीत कर राजा बन जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, इस बार संकल्प लिए हैं बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। आपके पास पैसा हो या न हो, आपको चुनाव की समझ हो या न हो, आपका जाति का संख्या कुछ भी हो, अगर आप बिहार के सही आदमी हैं, समाज में आपकी छवि सही आदमी की है, तो पैसे का, जाति का, समाज का, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और नया बिहार बनाने के लिए सामने आइए, हम जिता कर लाएंगे। हमारे पास दो ही रास्ता, 10 लोगों से ठगे गए तो ठगने के बाद घर बैठ जाते, या संकल्प लेकर आए कि जो 10 के साथ मिलकर व्यवस्था नहीं बना पाए, वैसी व्यवस्था बिहार में बनाकर दिखाएंगे और उसी के लिए वो पूरा संकल्प लेकर चल रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते, एकदम मत दीजिए कि भैया आप पर कैसे भरोसा करें, आपसे पैसा नहीं लेते। किसी का गांव में एक कप चाय भी आज तक हमने नहीं पिया। कोई बिहार में ऐसा मालकलाल नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि उसने हमको एक कप चाय भी पिलाया। हम किसी का चाय भी नहीं पीते, अपना चाय, खाना, कपड़ा लेकर साथ चलते हैं, वोट भी नहीं मांगते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होगा, कोई प्रशांत किशोर जनसुराज का आदमी आपसे वोट मांगने नहीं आएगा। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है, जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप 40-45 साल कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के लड़का लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 साल से हमने नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाया है, दिल्ली में 10 वर्ष से मोदी का भी राज बनाया है, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि फिर जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता, हम आज अच्छा बताएंगे, आपसे वोट ले लेंगे, हम भी आपके बच्चों के साथ धोखा करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि पहले लालू जी नीतीश को जिताए, अब अपने जीतने आए हैं, तब आप इस अभियान को नहीं जानते, ना हमको जानते, ना आपको समझ है। हम वोट नहीं मांगने आए, आपको अभी 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे और अभी दिखाएंगे कि आपकी दुर्दशा क्यों है। आप अपने आंख से देखिएगा, स्वीकार कीजिएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर नहीं है, आप हैं। आपको अभी दिखेगा और उसके साथ साथ आपको इससे निकलने का रास्ता भी बताएंगे। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है चलाइए। हमको आके थोड़े ना आपके गांव में रहना है, हमारा लड़का यहाँ नहीं पढ़ता है, हम बीमार पड़ेंगे तो यहाँ के अस्पताल में नहीं जाएंगे, हमारा खेत यहाँ नहीं है। आपको बात बताएंगे, आप उसको समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। और 15 मिनट आपको आपस में बात नहीं करना, ताली नहीं बजाना। हम नेता नहीं है, ताली सुनने नहीं आए। आपसे 3 सवाल करेंगे, आपको हाँ या ना बोलना है हाथ उठाकर। और अभी 15 मिनट में एक आदमी यहाँ से समझ कर जाएगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है।
पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, रोजगार पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आपका गरीबी खत्म हो सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई न कोई रोजी रोजगार, व्यापार, दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती और व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए आपके पास अच्छी जमीन होनी चाहिए। और बिजनेस, व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। बिहार में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है, उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं पैसे वाले, जो अपने बच्चे को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहा है, उसके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ाइएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो आज व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो जिसको भी जिताना है आप जिता दीजिए। मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ा नहीं, तो उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। मजदूरी चाहे बिहार में करे आकि गुजरात में करे, करना पड़ेगा मजदूरी। तो यहाँ के लोगों के पास पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद है। दूसरा गरीबी से निकलने का दरवाजा है खेती। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोग इतना राजा हो गया कि बिहार का आधा आदमी जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा। वही खेती करके बिहार में लोग बदहाल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति हुआ, गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार का कोई काम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि बिहार में रहने वाले 100 लोग, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं। इस बात को याद रखिए। अपने गांव पंचायत में भी देख लीजिए, अगर 100 परिवार रहता है तो 60 परिवार ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीन है ही नहीं। तो खेती करेगा कैसे? और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करता है। आप खेत से उतना ही उपजा पा रहे हैं कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून, तेल, कपड़ा, साड़ी, धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन खेती करने वाले किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, आपके घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो पढ़ाई, रोजगार का रास्ता बंद, खेती से कमाई का रास्ता बंद। एक रास्ता बचा बिजनेस, व्यापार का। वो अब क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ इसलिए नहीं कर पाए, ये आंकड़ा दे रहे हैं, याद रखिए। बिहार में आप जितने लोग यहाँ गांव से आए हैं, हम आपको नहीं जानते, लेकिन दावे के साथ कह रहे हैं कि 100 में 80 आदमी जो यहाँ बैठा है,
वो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता, दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा। यही कारण है कि आप वोट चाहे जिसको भी दे दीजिए, वोट आप मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि कांग्रेस को दीजिए, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, मंदिर बना दे कि 4 किलो अनाज दे दे, शौचालय दे दे, सिलेंडर दे दे, ये सब काम सरकार ने किया है, लेकिन आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब खेती से आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ के लोगों को घर घर काम करने के लिए सरकार कर्ज दे, पैसा दे, पूंजी दे, ताकि हर महिला, हर युवा कुछ न कुछ काम कर सके। तब भाषण खत्म। आपको 3 रास्ता बता दिए, 3 गो दरवाजा बताए गरीबी से निकलने का। अब आपको बताएंगे कि दरवाजा खुलेगा कैसे, ये कैसे दरवाजा तीनों खुलेगा। आप उसको समझ लीजिए और उसके बाद जिसको मन है जाकर वोट दीजिए और प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा अगर आपके बच्चों को ये तीनों काम न हो जाए। अब जिसको ये रास्ता समझना है उसको 3 सवाल का जवाब देना है। सवाल पूछेंगे, हाँ या ना बोलिएगा हाथ उठाकर जोर से। लोग बोलता नहीं है, इसी के चक्कर में गर्दन फंस गया। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले। आपने देखा आपके गांव में जितने होशियार लोग आप लोग हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब अमीर महिला पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो इतना समझदार आप हैं तो काहे गरीबी भोग रहे हैं अभी दिखाते हैं। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अभी गांव में कैसे कितना होशियार लोग चुप, हमसे अभी सवाल कर रहे थे, भैया पहले काहे नहीं बिहार को सुधारे, मोदी जी काहे नहीं जीवन बता दिए, नेता ने काम नहीं किया, आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा किया, उसको गाली पड़ना चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चों के साथ धोखा किया, उसका क्या किया जाए? अभी तो बोले हैं भैया पढ़ाई होना चाहिए, और दूसरे का बच्चा का छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा बिहार में गलतफहमी करने वाले का कमी नहीं है, तो खड़ा होकर आदमी कहता है भैया कोई पढ़ने के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसीलिए नहीं दिए, तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। पढ़ाई के लिए कोई वोट मांगने नहीं आया इसलिए नहीं दिए, गलती हो गया, छोड़ दीजिए पढ़ाई। इतना बात तो आप लोग सब समझ रहे हैं कि अगर आपके यहाँ फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। फैक्ट्री रोजगार नहीं बुझाया, वो भी छोड़ दीजिए। खेती तो यहाँ सब लोग करते हैं। अभी 2 महीना पहले धान आप बेचे होंगे, चाहे आप मोदी को वोट दिए कि लालू को वोट दिए। 2 महीना पहले जब धान बेचे तो 2100 रुपया का धान 1700 1800 में बेचे हैं। सबको मालूम है
कि अगर धान का 2100 रुपया मिलता तो मोदी या लालू को नहीं, आपका आमदनी बढ़ता। लेकिन आपने आज तक धान गेहूं के दाम के लिए भी वोट नहीं दिया है भाई। वोट आप अपनी दुर्दशा देखिए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो 3 गो दरवाजा है, तीनों आपने बंदे रखा है, तो आपका गरीबी खत्म कैसे होगा। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ये भैया हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, बिहार में किसी नेता को किसी बात के लिए वोट दे दीजिए, वो काम नहीं होगा। बिहार में सब नेता झूठा है, चोर है। तो हम अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप बिहार में अपने बच्चों के लिए तीनों दरवाजा खोलिएगा। अब हमारे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपके आंख के सामने दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जरा सब समझदार लोग सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अरे बोलो ना भैया, नेता लोग आप लोग का काम किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी को हाथ उठाना है तो आगे न बढ़ेगा। जिस नेता को आप वोट दिए, वो नेता ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सही बोल रहा, नहीं किया है। देखिए पूरा गांव का समझदारी देखिए, कितना समझदार लोग है। सब लोग बोल रहा है भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया बोलना है बोलो, आना तो रुक के जाएंगे, गला मेरा फट रहा है। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। सारे हिंदुओं ने कहा गरीब है, अमीर है, नौकरी है, रोजगार है, नहीं है, अयोध्या में पहले मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अब अंतिम बार बोल रहे हैं, अगर जवाब नहीं दोगे तो आप बैठिए, घर जाइए। आप अकेला गांव नहीं है, 40,000 गांव। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो हम यहाँ आपको समझाने नहीं आए। जो पूछ रहे हैं हाँ या ना बताओ, और न बताना तो काहे समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी हमारा भी। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को कि हमारा जात का नेता जीतेगा, हमारा कल्याण होगा। आपके बाल बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का बात और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के, मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहते हैं कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए, मोदी जी को ही वोट दिए। तो 5 बरिस आपका सांसद विधायक आपको मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी 5 वर्ष से अपना चेहरा सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के
कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो गुजरात में तो विकास भैया हो रहा है। पूरे देश का पैसा लेकर मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके गांव पंचायत से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो अपने बच्चों के नाम पर बोले हैं अभी कि भैया पूरा जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। मेरे भाई यही बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते, यही बताने के लिए 18 महीना से घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर बता रहे, बोलिएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, वोट दीजिएगा जाति और हिंदू मुसलमान के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहाँ से होगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए तो अनाज मिल रहा है, आपने वोट दिया बिजली के लिए तो बिजली मिला है, आपने वोट दिया सिलेंडर शौचालय के लिए तो सिलेंडर शौचालय आया है, आपने वोट दिया गुजरात में फैक्ट्री के लिए तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, आपके बच्चे वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आपने वोट अपने गांव अपने बच्चों के विकास के लिए नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे मजदूर बनकर घूम रहे हैं। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू नीतीश को दीजिए, वोट अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए नहीं दोगे तो जीवन में वो नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए। आदमी यहाँ दिमाग फोड़ रहा है, किसको वोट दे, लालू को दे कि नीतीश को दे? अरे भैया जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए दो। आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लालच में, वोट दीजिएगा मुर्गा भात खाकर, वोट दीजिएगा 2 पाउच पीकर, और सोचिएगा कि यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो न लगने वाला। यही बात बता रहे। 2 सवाल पूछ लिए, अब एक अंतिम सवाल पूछेंगे, उसके बाद इससे निकलने का रास्ता बताएंगे। सब लोग अभी अपने दुर्दशा का असली कारण देखिएगा, जरा सब लोग सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या न हो, सभी को आप सबको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए, हम जिसको उसको देखे, जरा कैमरा में आना चाहिए, हाथ उठाइए। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? पूरा गांव कितना बड़ा बड़ा बात कर रहा है, लेकिन सब का सब झूठ बोल रहा है, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। अभी आपको दिखाते हैं, पूरा गांव झूठ बोल रहा है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, बात मत कीजिए, अभी आपके गांव में आए हैं, 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, 5000 गांव में पैदल गए हैं। आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर आपके गांव का 100 बच्चा हमको मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ आया है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज शनिवार है, सुबह से लेकर अभी 1 बज रहा है, किसी भी गांव में आप में से किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। देख लीजिए, सबका बच्चा या तो विद्यालय गया नहीं, या अगर गया तो 9-10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। और ये आपके बच्चे हैं, आपको इसका कोई चिंता नहीं। लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कैसे अपने बच्चा का ख्याल रखें? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आप अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा भी नहीं दे सकते हैं, उसके पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा भी 1 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, सब ये लोग
जाति और धर्म के नाम पर मंदिर और पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर जाकर उसी नेता को इसी हाथ से वोट दबाओगे और यहाँ हाथ उठा दिया। बच्चा का बड़ा चिंता है। आपको बच्चे का चिंता है। बच्चे का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने और इसमें कोई गलती नहीं है। हर बात को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। गलती इस बात में है कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा 9वां पास है, मैट्रिक कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर मत आए। भारत पाकिस्तान दिख रहा है। गांव में बैठ के पुलवामा पाकिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है। लालू नीतीश कैसे जीतेंगे इसका गणना कर रहे हैं। गौवा में भाई हम चलते हैं तो लोग इतना ज्ञानी है कि बताता है कि मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का। 3 वर्ष मोदी जी के साथ हम काम किए, हमको नहीं मालूम है कि मोदी जी का सीना कितना इंच का है, लेकिन बिहार में गांव-गांव आदमी जानता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। खाली उसको इतना नहीं मालूम है कि हमारे अपने बच्चे का सीना खाए बगैर सिकुड़ाया है, ये नहीं दिख रहा। मोदी जी का सीना गिन रहा, इसीलिए दुर्दशा में किया। यही बताने आए, हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, लिख के ले लो, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आप अपना दशा देखिए। आप आए हैं हमको देखने, एक गर्मी में धूप में पैदल चल के, किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं कि कौन आदमी है 18 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांव में आया है। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से बाहर नहीं गया। हम तो 1 साल 1.5 साल से घर छोड़े हैं। आपका बच्चा तो 10-10 साल से बाहर चला गया। कोई ईद में, छठ में 10 दिन घरे आता है, एक बार आप उसका मुंह देखते हैं, वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। वो आदमी वहां जीवन खपा रहा है। 6,000 रुपया घरे भेजे कि हमारा परिवार चले, बाल बच्चा खाए। और यहाँ के लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पाकिस्तान को सबक सिखाना था इसलिए वोट दिए थे। इस बार मोदी जी का लहर था इसलिए दिए थे। हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दिए थे। आपको जब अपने समाज का चिंता नहीं, आपका समाज अपना जीवन खपा रहा है 6,000 8,000 रुपया के लिए, और आप लाखों रुपया का वोट ऐसे ही दे देते हैं, मुर्गा भात खाकर दे देते हैं, तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बताने आए। अब आपको इससे निकलने का एक रास्ता बताएंगे। उंघाइए नहीं, ये रास्ता सीख कर जाइए, और अगली बार वोट जिसको भी दीजिएगा, ये रास्ता पर चल के दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिल जाएगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा
सब लोग देश के लिए वोट दो। कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है कि इस बार मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो। किसी को इस बार लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो। किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम इस बार एक मंत्र सिखा रहे, एक चीज याद रखो, वोट जिसको भी दो लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग को बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपको अपने वोट के ताकत का एहसास नहीं है। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भविष्य चलाने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार मेरा सलाह मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट देना है। और दूसरी बात, वोट जिसको भी दीजिए लेकिन मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। आप दूध बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो भी उससे पैसा लेते हैं। 50 रुपया का दूध है, अपने जात वाले को बेचोगे तो भी 50 रुपया लोगे, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे। इसलिए कि आपको पता नहीं है कि वोट का कीमत कितना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि वोट का कीमत कितना है। उसके बाद जिसको देना है दे देना, लेकिन सौदा ठीक से करना। बिहार में आदमी कहता है एक हमारा वोट से क्या होगा। एक वोट देकर जिसको आप देश का राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी आपका वोट है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी मोदी जी को आपने, हमने 4 किलो अनाजे पर दे दिया। मोदी जी आए और कहेंगे अरे अनाज मिल रहा है कि नहीं? हाँ भैया मिल रहा है, चलो जल्दी से वोट दो। ये नहीं कहेंगे कि आपके वोट से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 2.5 लाख करोड़ रुपया और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप लालू नीतीश को जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए। तो मेरे भाई 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो चाहे लालू को बेचो कि मोदी को बेचो, नुकसान आपका होगा ही होगा। और 100 रुपया का चीज जो 1 रुपया में लेकर जाएगा तो लालू और मोदी के तरह हेलीकॉप्टर पर घूमेगा। और 100 का चीज 1 में आप बेचे हैं तो आपका लड़का रोड पर भीख मांगेगा। यही बात बताने आए। अगर जीवन सुधारना है, गरीबी से निकलना है, तो इसका एक ही मंत्र है, वोट अपने बच्चों के लिए दो। और वोट चाहे जिसको दो, मुफ्त में वोट किसी को मत दो। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार। तो अब न गरीबी से निकलिएगा। और आप 4 किलो अनाजे पर वोट दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया बड़ा गरीब है, कैसे निकलेंगे। सरकार आके कहता है नलिया सड़क बनवा दिए, वोट दे दो, और सब जाके वोट दे देता। अरे सड़क बनाने से आपका गरीबी थोड़े दूर होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई या रोजगार मिले। यही बात बताने आए। अब वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं,
लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद कि टेढ़ा काम है। आप आए हैं, 1-2 घंटा में आपका मिजाज अकबक हो रहा, बड़ा गर्मी लग रहा। आप 5 दिन जाइएगा बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाएगा। हम अभी 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना तक अभी और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। ऊपर वाले ने ये भूमिका दिया, जिम्मेवारी दी कि जाओ और गांव-गांव में सबको जगाओ, वही काम कर रहे। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे हैं, हम आपको कुछ बढ़िया 1 कप चाय भी नहीं पिलाए, 2 को मीठा बात बता के आपको घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा, शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, वो सब लगा के हम जो योजना बनाए हैं, 2 बरस में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और जनता का राज बिहार में बनाए। और 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा, ताली बजाने का समय अब है, तो इसका 2 को पहला संकल्प है, याद रखिए। 18 महीना से जो लोग बताए, गांव-गांव में देखे, उसके आधार पर इसका पहला संकल्प है कि नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर परिवार का जो भी सामान गया है बाहर मजदूरी नौकरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के उसके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में करके दिया जाएगा। साल भर के अंदर हर आदमी के लिए 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, ताकि आपके घर के सवांग को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। और दूसरा संकल्प, जब गांव में चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, सबसे ज्यादा दुर्दशा यहाँ बुजुर्गों की है। जो बूढ़े लोग हैं, गरीब घर के बूढ़े लोग, उनको बड़ा दुर्दशा है, वो मजदूरी भी नहीं कर सकते। सरकार 400 रुपया उसको भीख के तौर पर पेंशन दे रहा है। तो जन सुराज का दूसरा संकल्प है कि बिहार सरकार के तिजोरी में जो जनता का 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल जमा होता है, उसमें से कम 2000 रुपया हर बूढ़े बुजुर्ग को, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा, ताकि किसी के बूढ़े माँ बाप को गली रोड पर मोहल्ले में धक्का नहीं खाना पड़े। अब आप बताइए कि दोनों चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एगो प्रस्ताव पारित कीजिए, घर जाइए। अगली बार वोट नेताजी के लिए कि बेटा के लिए? जोर से बोलिए, नेताओं के लिए कि बच्चों के लिए? अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? जोर से बोलिए, 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जाति के नेता के लिए कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए? पढ़ाई की जाति, जाति की पढ़ाई। अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी के राज के लिए कि जनता के राज के लिए? सबको बोलना है। जिसको लालू की चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलो, डरिए मत, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा। गांव से प्रस्ताव पारित होना है, सोच कर बोलिए। अगली बार लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?
पूरा घोपेगा। अभी पूछ रहे हैं, अभी बता दो रे भाई, अभी डरो मत, खड़ा होकर बोलो मोदी को वोट देंगे अगर देना है। किसका राज चाहिए बताओ? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो इसका एक ही रास्ता आपने तय किया है। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत यहाँ सभा में तय हुआ, नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं। वोट का कीमत है हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है यहाँ के आदमी को। कितना बड़ा गांव का नाम लिखे हैं, चंपकपुर, कंचनपुर, और गांव के लोगों को सब दूध दही बेच दे रहे हैं। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब तक 2 बार उसको झकझोरेंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, तब तक नहीं बोलेगा। बेटा दाल चोखा खाते बेटा, कोई आके सुधार दे। अरे कैसे सुधरेगा? एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, ये सुधरेगा नहीं। ये तब सुधरेगा जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा हो जाओगे। आप में वो ताकत है, आप हनुमान हैं। हनुमान जी की तरह अपना शक्ति भुला गए। अरे जब तक आप बटन नहीं दबाओगे कोई राजा नहीं बन सकता। तो एक बार हनुमान की तरह जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए जगिए, देश जाति धर्म सबसे ऊपर उठिए। एक बार अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें फोटो सेल्फी लेना है ले लीजिए।